friends, welcome to ProTalent and this is about headlines of 5th मार्च प्रोटैलेंट डिजिटल की तरफ से। दोस्तों ये हेडलाइंस में हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज क्विकली कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज़ेलेंस्की कॉल्स फॉर ट्रूस आफ्टर ट्रम्प हॉल्ड्स मिलिट्री असिस्टेंस। सो ट्रम्प साहब ने मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन को देने से मना कर दिया। ठीक है, क्यों मना कर दिया? बिकॉज द लड़ाई इज ऑन दिस क्रिटिकल मिनरल्स डील। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स डील में डोनाल्ड ट्रम्प साहब चाहते हैं दैट यू कैन से यूक्रेन शुड प्रोवाइड 50% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू यूएसए। ठीक है, और ट्रम्प और जो ज़ेलेंस्की साहब है, ठीक है, वो बोलते हैं कि नहीं भैया आप हमें असिस्टेंस सप्लाई करते रहो, आप हमें मदद करो, हम आपको ये सप्लाई करते रहेंगे, बट 50% के बारे में दे नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, सो दोस्तों ज़ेलेंस्की कॉशियसली नेगोशिएटिंग दिस टर्म एंड नो सिक्योरिटी गारंटीज आर फाइनलाइज सो फार। ठीक है, तो जो ज़ेलेंस्की है उनको यूरोपियन यूनियन की तरफ से काफी सपोर्ट मिल रहा है, पर यूरोपियन यूनियन के पास बहुत ज्यादा पावर आज बचा नहीं है। सो वी डोंट नो वेदर दिस यू कैन से गेम दैट इज द वॉर गेम विल कंटिन्यू, बट ही इज कॉलिंग फॉर ट्रूस, मतलब शांति की मंत्रणा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देन अनदर न्यूज इज बॉम्बे हाई कोर्ट स्टेज ऑर्डर डायरेक्टिंग एफआईआर अगेंस्ट एक्स सीबी चीफ। ठीक है, सो आपको पता है माधवीपुरी बुच अभी रिसेंटली सीबी से मतलब सीबी के चेयरमैन थे और वो यू कैन से जाकर मतलब उनको निकालकर अभी नए पर्सन आए है ना, दैट इज ताहिन यू कैन से ताहिन कुमार पांडा जी। ठीक है ना, तो ये भाई साहब इज द करंट सीबी चीफ। बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई स्पेशल कोर्ट का दैट इज एंटी करप्शन यू कैन से ब्यूरो की जो कोर्ट थी, उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर करने का बोला था सीबी के खिलाफ। ठीक है, 1994 के स्टॉक मार्केट फ्रॉड के बारे में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई इसके ऊपर अभी आप रोक लगा दीजिए। ठीक है ना, एंड देन दे आर गिविंग कि भाई आपको जो कंप्लेंटेंट है उनको एफिडेविट फाइल करने के लिए 4 वीक का टाइम दिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा माधवीपुरी बुच हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है, अदानी के साथ उनका कोई एलिगेशन के बारे में भी बातें हो रही थी। ठीक है, सो दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडियन मार्केट कि इस तरीके की जो एफआईआर दर्ज हो और रूल ऑफ लॉ लोगों को दिखाया जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, देन सीसीआई रिजेक्ट्स कंप्लेंट अक्यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफ अब्यूजिंग डोमिनेंस। माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक आरोप लगाया गया था दैट आप अपने डोमिनेशन, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर आप अपने कस्टमर को फोर्सफुली कुछ सामान बेच रहे हो। ठीक है, सो प्राइमरली आरोप ये था माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर दैट यू कैन से माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है ना विथ विंडोज है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफेंडर ये दोनों साथ में बेचने की बात हो रही है, जो एक तरीके से एंटी ट्रस्ट और एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है या अनफेयर वे में है ना, अनफेयर वे में आप यू कैन से ये पूरी सिस्टम चला रहे हो। अब जो आपका विंडोज है, विंडोज के साथ आप कोई भी एंटीवायरस लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोलते कि नहीं आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ही लगाना है, ऐसा यू कैन से एलिगेशन लगाया गया था। हमारे यहाँ पे जो एक कंपटीशन हेल्दी वे में कंपटीशन हो उसके लिए एक बॉडी बना के रखे जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पहले ये एमआरटीपी हुआ करता था, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये एमआरटीपी एक्ट हुआ करता था जिसको हमने रिप्लेस किया सीसीआई के द्वारा। तो दिस इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और उनके मुताबिक उनको लगता है कि ये जो कंप्लेन है अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट इसमें कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज गिविंग पॉजिटिव थिंग टू यू कैन से माइक्रोसॉफ्ट। देन कम्स यू कैन से आज दैट इज 5th ऑफ यू कैन से मार्च 2025 से यूएस के टैरिफ इज गोइंग टू टेक इफेक्ट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएस के टैरिफ यू कैन से इफेक्ट करेंगे आज से। ठीक है, कनाडा मैक्सिको विल बी टैक्स्ड एट 25%। 10% टैरिफ वाज यू कैन से प्लेस्ड ऑन चाइना, चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर फरवरी में लगाया गया था, जो आज बढ़कर 20% हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके सामने रिटेलिएशन चालू हुआ, कनाडा ने भी 25% लगा दिया, बीजिंग ने 15% फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दिया यूएसए के, है ना। तो ये अलग अलग तरीके का सिस्टम चालू हो रहा है। अब व्हाट आर द टैरिफ्स, है ना। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे आई एम अ कंट्री और मैं एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ डील नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस कंट्री से जो मेरी कंट्री में सामान आएगा उसके ऊपर मैं टैक्स लगा दूंगा, दैट इज नोन एज टैरिफ, है ना। उसको क्या बोलते हैं? टैरिफ। कितना परसेंट? जो आपके सामने यहाँ पे है ना, कनाडा का मैक्सिको के ऊपर 25% लगा दिया, विच मीन्स कनाडा और मैक्सिको से आने वाला सामान यूएसए में महंगा हो जाएगा। ठीक है, उसके सामने रिटालिएटरी कनाडा ने टैरिफ लगाया, ये सुनो, कनाडा ने जो रिटालिएटरी टैरिफ लगाया विच मीन्स यूएसए से जाने वाला सामान कनाडा में महंगा हो जाएगा। अब कोई चीज महंगी हो जाती है कोई कंट्री के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू दैट कंट्री। अब जैसे
कनाडा का कोई सामान अमेरिका में महंगा हो गया तो कनाडा के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज कनाडा का सामान आसानी से मार्केट में बिकेगा नहीं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द ट्रेड वॉर्स आर सेटिंग अप। सो कनाडा एंड मेक्सिको ने मतलब 25% टैरिफ लगा दिया है, ठीक है ना, जो आज से लागू पड़ेगा, और चाइना के ऊपर 20% लगा दिया है, और सामने इन कंट्रीज ने वापस यूएसए पे लगा दिया है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ टैरिफ वॉर रिजल्टिंग इन ट्रेड वॉर, है ना। किसमें कन्वर्ट हो गया? टैरिफ वॉर कन्वर्टेड इनटू ट्रेड वॉर। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर इसमें डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है? डब्ल्यूटीओ का बड़ा सिंपल सा रोल है। डब्ल्यूटीओ चाहता है कि कोई भी कंट्री इस तरीके से, है ना, जो ट्रेड के रिस्ट्रिक्शंस है ना, ठीक है, वो न लगाए, है ना। तो डब्ल्यूटीओ इसमें क्या बोलेगा, किस तरीके से बातें आगे बढ़ेगी, समय पे हमें पता चलेगा। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ब्लू घोस्ट मून लैंडिंग। ठीक है, पार्ट 1 ऑफ यूएसए, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये ध्यान रखना है, ये प्राइवेट लैंडर है ना, प्राइवेट लैंडर है ब्लू घोस्ट, जिसने एक से मून को टच किया। वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? कॉल्ड फायरफ्लाई एरोस्पेस। ठीक है, फायरफ्लाई एरोस्पेस का ये प्राइवेट मिशन है ना, ध्यान देना, दिस इज अ प्राइवेट मिशन। ठीक है, नासा के कॉमर्शियल लूनार पेलोड सर्विस CLPS के द्वारा सपोर्टेड है। ठीक है, और ये पहला है, और ये एक से फर्स्ट टू लैंड अपराइट, मतलब इतने तगड़े तरीके से एकदम सीधा सीधा लैंड होना, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यूएसए का ये ब्लू घोस्ट मिशन है। ठीक है ना, ये ध्यान देना, दिस इज फर्स्ट टू लैंड अपराइट एंड दिस इज सेकेंड प्राइवेट मिशन है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला मिशन कौन सा है। ठीक है, सो दोस्तों ये था आपने हमारी तरफ से हेडलाइन ऑफ द डे, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस जो आपको एग्जाम के लिए मदद रूप चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।